नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। कोलकाता में स्वामी विवेकानंद सेवा पुरस्कार को लेकर आयोजित कार्यक्रम में रविवार 2 फरवरी को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने नेता विपक्ष राहुल गांधी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि मैं ममता बनर्जी और राहुल गांधी से कहना चाहूंगा कि अगर उन्हें लगती है कि वे हिंदू धर्म को खत्म कर सकते हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हिंदू धर्म खत्म नहीं होगा। हिंदू धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि औरंगजेब ने हिंदू धर्म को नष्ट करने की कसम खाई थी, लेकिन हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ। औरंगजेब खुद खत्म हो गया। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुओं को, मुसलमानों को और ईसाइयों से नहीं बल्कि लेफ्ट लिबरल से खतरा है। ये दोनों भारत में अल्पसंख्यक हैं। हिंदुओं को खतरा खुद हमारे समाज से है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि आज हमने स्वामी प्रदीप्तानंद को स्वामी विवेकानंद सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारत में जब भी हमारे धर्म पर कोई खतरा आया है, लोगों ने इसकी रक्षा के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने आगे कहा है कि स्वामी जी ने हमेशा धर्म की रक्षा के लिए आने वाली चुनौतियों को स्वीकार किया है और सनातन धर्म के लिए सब कुछ करने का संकल्प लिया है। ऐसा व्यक्तित्व हमारे लिए मार्गदर्शक और प्रेरणादायक है। हेमंत बिस्व शर्मा ने बीते दिनों प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के दौरान भी ममता बनर्जी को लेकर नसीहत देते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन सनातन विरोधी है। सनातन ही अतीत, सनातन ही वर्तमान और सनातन ही विश्व का भविष्य है। इससे पहले ममता बनर्जी के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने वाले बयान को लेकर साधु संतों से लेकर देश के तमाम नेताओं ने उनकी आलोचना की थी। अब आने वाले वक्त में बंगाल में चुनाव होंगे और चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और हेमंत बिस्व शर्मा को ये भी बताना चाहिए कि पिछले 2014 से देश के अंदर बीजेपी की जो हिंदुत्व की रक्षक पार्टी है उसका शासनकाल है। और अगर ऐसे शासनकाल में ममता बनर्जी एक सूबे की मुख्यमंत्री हैं और राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, अगर उनसे खतरा है तो कहीं ना कहीं इनकी सरकार पर ही सवाल है। क्या आपकी सरकार होते हुए और अगर हिंदू अब भी खतरे में है, हिंदुओं को अब भी खतरा है, तो फिर आपकी सरकार क्या धनिया बेच रही है? शादाब रिजवी। देखिए, जिस हेमंत बिस्वा शर्मा की आप बात कर रहे हैं, उनकी बयानबाजी को लेकर अक्सर मीडिया उनको ज़्यादा लाइट देती है, लाइमलाइट में रखती है। तो ये सिर्फ वही बात हुई, थोथा चना बाजे घना। कल तक हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ थे? सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है। आज हेमंत बिस्वा शर्मा जब आए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो फिर वो अपने पुराने लोगों को ही तो कोस रहे हैं। रही बात जो उन्होंने एक ये बात कही कि सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात औरंगज़ेब ने कही थी, लेकिन हिंदू धर्म को ख़त्म नहीं कर पाए औरंगज़ेब। तो सबसे पहले तो इनको इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है, और अगर ये पढ़ लिख नहीं सकते तो कम से कम किसी से समझ लें इतिहास को, ये अच्छा रहेगा। अब तक के मुग़ल शासनकाल के अंदर सबसे ज़्यादा 50 साल तक का राज किया औरंगज़ेब ने, और 50 साल के इस शासनकाल के अंदर अब तक रिकॉर्ड में जो दर्ज है, सबसे ज़्यादा हिंदू लोगों को अपने यहाँ सेना में भर्ती करने का और नौकरी देने का काम अगर किसी ने किया है पूरे मुग़ल शासनकाल में, तो वो औरंगज़ेब ने किया है। हँसी आ रही होगी आपको सुनकर, लेकिन ये सच्चाई है कि औरंगज़ेब की जो छवि दिखाई जा रही है उसके बिल्कुल विपरीत है। और पहले ही लिखा जाता है जब कोई मूवी शुरू होती है, फिल्म शुरू होती है, कि इस जो फिल्म के या इस फिर सीरियल के इसकी सारी घटनाएं और सारे पात्र काल्पनिक हैं। अगर कहीं किसी से कोई मिलान होता है तो मात्र एक संयोग समझा जाए, ये डिस्क्लेमर दिया जाता है। लेकिन डिस्क्लेमर तो जब पढ़ेंगे, जब पढ़ना आता होगा इनसे। अब ये फिल्मी लाइफ को ही, रियल लाइफ अगर समझ रहे हैं तो दिक्कत तो हेमंत बिस्वा शर्मा में है। उनको समझना चाहिए कि रियल लाइफ कुछ और होती है और रियल लाइफ कुछ और होती है। यहाँ तक कि इसकी जो डायलॉग को सुनकर आप ज़्यादा मज़े ले रहे हैं, तो हेमंत बिस्वा शर्मा, आपको ये नहीं पता कि इसके राइटर इरशाद कामिल हैं, जिन्होंने पैसा नहीं लिया इसे लिखने का। आप देखिए, गूगल करिए, सर्च करिए, जानिए कि ये जो छावा फिल्म लिखी गई है औरंगज़ेब को जिसमें विलन बताया गया है, और जिन डायलॉग को लेकर आप मज़े ले रहे हैं और सनातन धर्म, हिंदू धर्म खतरे में बता रहे हैं, इसके डायलॉग लिखने वाला भी कोई और नहीं, इरशाद कामिल है। और इरशाद कामिल ने इस फिल्म के डायलॉग लिखने के लिए कोई भी मेहनताना, कोई भी उजरत, कोई भी पैसा नहीं लिया।
खुद अपनी तरफ से उन्होंने ये काम किया है। दूसरी बात आती है कि 50 साल तक राज करने वाला एक ऐसा शासक जिसने अपने सेना में अपनी जो है कार्यशैली को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा हिंदुओं को रखा हो, 35% हिंदू रखे हैं। मेन जो सेनापति उनके जो राष्ट्रीय महासचिव कह लीजिए वो खुद जय सिंह रहे हैं। तो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा हिंदू को ख़त्म करना चाहते थे, खुद ख़त्म हो गए, तो ख़त्म तो सबको होना है। संभाजी कहाँ बचे, शिवाजी कहाँ बचे, और आप भी नहीं बचेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा, जब तक आपके अंदर ये जान है तब तक आप फुदक रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर कल को भी आपको लोग कहेंगे कि हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं रहे। तो ये तो विधि का विधान है, मैं नहीं रहूँगा, विभाग जी नहीं रहेंगे, दुनिया के अंदर जो लोग आए हैं वो नहीं रहेंगे। तो ये कहना गलत है कि सनातन धर्म को ख़त्म करने वाला खुद ही ख़त्म हो गया। ख़त्म होना तो ये प्राकृतिक नियम है, सबको ख़त्म होना है। हेमंत बिस्वा शर्मा, अब अगर ख़त्म होने वाली चीज़ कोई है तो वो आपकी कुर्सी है, जिसका आपको कम से कम चिंता जिसकी जरूरी है, जिसका आपको चारों तरफ से जिसको आपको साधना चाहिए, जिसको बचाने के लिए जनता की सेवा में लग जाना चाहिए। खाली मुंह जवानी बातें करने से जनता की सेवा नहीं होती, आपकी कुर्सी बची नहीं रहेगी। जनता का हित भी करना होगा, जनता की सेवा करनी होगी। शिक्षा पर ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, और वहाँ की जो सड़कें हैं उन पर ध्यान दीजिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान दीजिए, बेरोजगारी पर ध्यान दीजिए, और ये जो जुबान आपकी चल रही है इस पर लगाम लगाइए। ये बेलगाम हो चुकी है। हिंदू मुस्लिम बहुत चल लिया, बहुत लंबा समय हो गया। अब आगे आने वाले समय में चलना बड़ा मुश्किल है। काम करना पड़ेगा, जनता को काम करके दिखाना पड़ेगा, वरना जनता कब औंधे मुंह मार दे ये किसी को नहीं पता। अरविंद केजरीवाल भी नहीं समझते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज कहाँ है। ऐसे ही मोदी जी आज जो बड़े नेता हैं, विश्व के बड़े नेता हैं, विश्व गुरु बनाने के लिए वचन भर रहे हैं देश का कि विश्व गुरु बना देंगे। अब देश विश्व गुरु बनेगा नहीं बनेगा, कब नहीं बनेगा, लेकिन मोदी जी को भी जाना पड़ेगा। जिसे आना है उसे जाना भी पड़ेगा। तो जुबान पे कंट्रोल लगाइए, और देश में राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, और जितने भी बड़े बड़े उच्च पदों पे है सब हिंदू। और अब भी अगर हिंदू खतरे में है तो कहीं ना कहीं आप अपनी सवाल सरकार से पूछिए। और सबसे बड़ी बात बेबाक जी, जिसका ये नाम ले रहे हैं, स्वामी विवेकानंद पुरस्कार, आप बता दीजिए उनके जीवन में पूरे रामकृष्ण परमहंस के भक्त जो स्वामी विवेकानंद हैं, तो रामकृष्ण परमहंस ने और स्वामी विवेकानंद ने विदेशों में जाकर स्पीच दी है। एक स्पीच ऐसी बता दीजिए जो आपसे मिलती जुलती हो, कोई एक स्पीच। बाकी आप बहुत समझदार हैं, समझदारी दिखाइए। हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं रखा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।